नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट PC2 पर हम पाठ योजना बनाना सीखेंगे। विषय है नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ योजना बनाना। सबसे पहले हम पाठ योजना का अर्थ समझेंगे। पाठ योजना कक्षा कार्य की यह पूर्व लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। पाठ योजना शिक्षक का लिखित कथन है जिसमें वह नए पाठ में संबंधित सब बातों को अंकित कर देता है। इससे पता लगता है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, उनको कौन सा नया ज्ञान कितने समय तक प्रदान किया जाना है। इस ज्ञान को प्रदान करने के क्या उद्देश्य हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन विषयों और उपकरणों का प्रयोग किया जाना है। छात्र के नव अर्जित ज्ञान की परीक्षा किस प्रकार की जाती है, उन्हें इस बात का प्रयोग करने के लिए कौन सा कक्षा कार्य या गृह कार्य दिया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षक अपनी विषय सामग्री और अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उस सब का प्रयोग पाठ योजना में प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अब हम पाठ योजना के स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ योजना क्रमांक, इस शीर्षक में पाठ योजना की क्रम संख्या लिखी जाती है जिससे ये ज्ञात हो जाता है कि अब तक कितने पाठ पढ़ाए गए हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है विद्यालय। यहाँ उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। तीसरा आता है दिनांक। यहाँ वह तारीख लिखी जाती है जिस तारीख को पाठ पढ़ाया जाना है। फिर आता है विषय। यहाँ वह विषय को लिखा जाता है जिनके अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला पाठ आता है, जैसे भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा इत्यादि। प्रकरण, यहाँ पाठ का शीर्षक लिखा जाता है जैसे नगरपालिका, संविधान, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति इत्यादि के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। शीर्षक सरल, सुबोध और संक्षिप्त होना चाहिए। इससे पाठ के केंद्रीय भाव को व्यक्त करना चाहिए। यह श्याम पट पर पहले से नहीं लिखा जाता है, उस समय लिखा जाना चाहिए जब शिक्षक उद्देश्य कथन को पूरा कर ले। दूसरे शब्दों में उद्देश्य कथन समाप्त होते ही शिक्षक को प्रकरण लिख देना चाहिए। कक्षा, यहाँ वह कक्षा और सेक्शन लिखा जाता है जिसका पाठ पढ़ाया जाना है। कालखंड, यहाँ टाइम टेबल के अनुसार कौन से कालखंड में पढ़ाना है, जैसे प्रथम कालखंड में या द्वितीय या तृतीय कालखंड में। समय, यहाँ लिखा जाता है कि कितने मिनट में हमें टॉपिक को पढ़ाना है। औसत आयु, यहाँ उस कक्षा के छात्रों की औसत आयु लिखी जाती है जिसका पाठ पढ़ाया जाना है। औसत आयु से शिक्षक को यह ध्यान रहता है कि छात्रों की मानसिक योग्यता कितनी है। 10वां पॉइंट है इसमें सामान्य उद्देश्य। प्रत्येक विषय के सभी पाठों के शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। यहाँ उन उद्देश्यों को लिखा जाता है। यह शिक्षक के शिक्षण विधि को अपनाने और यह जानने में सहायता देते हैं कि वह पाठ को
क्यों पढ़ा रहा है, कुछ चुने हुए उद्देश्य लिखने चाहिए। 5 से 6 पर्याप्त होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, प्रत्येक विषय के सब पाठों के एक से सामान्य उद्देश्य होते हैं, पर उनके विशिष्ट उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे छात्रों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है सहायक सामग्री। पाठ विशेष को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहता है उसे यहाँ लिखा जाता है, जैसे चित्र, चार्ट, नक्शा इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान। प्रत्येक पाठ योजना में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उल्लेख करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रस्तावना का आधार यही है। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत न केवल छात्रों द्वारा पहले पढ़ी हुई बातों का, वरन उनके उन सब अनुभवों का समावेश होता है जो उनको पाठ विशेष के संबंध में प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। हर्बर्ट के अनुसार नया ज्ञान या अनुभव प्रदान करने के लिए हमें सबसे पहले छात्र के उस पूर्व ज्ञान या अनुभव को चेतना के केंद्र में लाना चाहिए, जो उसे नए ज्ञान की ओर आकर्षित कर सकता है। इसी ज्ञान को हर्बर्ट ने पूर्वानुवर्ती की संज्ञा दी है। पाठ की प्रस्तावना का यही मुख्य उद्देश्य है, छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना है। इसके आधार पर छात्रों से प्रश्न सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य कथन। प्रस्तावना के प्रश्न समाप्त होने के पश्चात उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन के प्रकरण के रूप में श्यामपट्ट पर लिखना पड़ता है। प्रकरण सरल और संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे कि आज हम मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पाठ के उद्देश्य का ज्ञान शिक्षक और छात्र दोनों के लिए आवश्यक है। उद्देश्य का ज्ञान ही शिक्षक को शिक्षण विधि और उपकरणों के चयन में सहायता देकर पाठ को सफल बनाता है। उद्देश्य जानकर ही छात्रों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होती है और फलस्वरूप उनका ध्यान पाठ पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण। यह पद उद्देश्य कथन के बाद आता है और पाठ का मूल भाग होने के कारण पाठ योजना में इसका प्रमुख स्थान है। इसी पद में नए ज्ञान को छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह ज्ञान किसी भी दशा में अधिक न्यून या अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। इसको छात्र की मानसिक प्रगति और समय की अवधि को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए। यदि पाठ की अधिक विषय सामग्री है या उसमें विभिन्न विचार और तथ्य हैं तो उसे 2 भागों में बांट देना चाहिए, जैसे प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई में पाठ को बांट दिया जाता है। इसी प्रकार पाठ को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? शिक्षण कार्य में व्याख्यान विधि और प्रश्न उत्तर प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास प्रश्न। इन प्रश्नों का प्रयोग पाठ का विकास करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न प्राय संपूर्ण पाठ के बाद या पाठ के दौरान में किया जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ के सारांश को दोहराने और पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 4 से 6 तक प्राप्त होती है।
प्रश्न पूछने और पुनरावृत्ति करने में चित्र, मॉडल आदि की भी सहायता ली जाती है। कक्षा कार्य गणित, विज्ञान, व्याकरण, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि में कक्षा कार्य देना अति आवश्यक है। इस कार्य को करके ही छात्र अपने नव अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने का प्रमाण दे सकते हैं। गृह कार्य जिन विषय को पढ़ाया गया है उसके आगे के विषय के प्रकरण को अध्ययन के लिए कहा जाता है। श्यामपट्ट सारांश में पुनरावृत्ति के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों से तैयार किया जाता है। अतः ये प्रश्न क्रमबद्ध होने चाहिए जो छात्र उनके ठीक उत्तर दे सके। श्यामपट्ट सारांश में प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई के प्रश्नों के उत्तर श्यामपट्ट सारांश में दिए जाते हैं। इसके पश्चात ये हमारा पाठ्य योजना का स्वरूप पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। श्यामपट्ट सारांश के ठीक नीचे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर लिखे जाते हैं और विषय शिक्षिका के हस्ताक्षर किए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये बहुत अधिक बड़ा चैप्टर है, इसको हम क्रमशः करके अपने विषय को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।